बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, पाकिस्तान में आए रोज़ ग़ज़ाई महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि आवाम का जीना दो भर होकर रह गया है। इदारा शुमारियात की जानिब से रिपोर्ट दी गई है जिसमें बताया गया है कि मजमूई महंगाई की शरह 37.69% तक जा पहुंची है। हर चीज़ महंगी है, लेकिन ऐसे में जो गरीब ने अपनी ग़ज़ाई किल्लत पूरी करनी है, प्रोटीन का एक सस्ता सोर्स समझा जाता था ब्रॉयलर चिकन, अब वो भी पहुंच से बाहर होने लगा है। उसकी कीमतें भी मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। आज चिकन की कीमत है जी 354 रुपये फ़ी किलो और 3 रुपये आज कीमत बढ़ी है, 12 रुपये कल कीमत बढ़ी थी। 11 अगस्त यानी कि एक हफ़्ता पीछे चले जाएं तो चिकन की कीमत 327 रुपये फ़ी किलो थी, जो अब बढ़कर 354 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची है। और इसी तरह से सब्जियां हैं, दालें हैं, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। बिजली का महंगा होना, फीड का महंगा होना, गंदम का महंगा होना, मकई का महंगा होना, ये सब कुछ चिकन की कीमत पर कितना असरअंदाज होता है, आज के प्रोग्राम में ये भी बात करेंगे। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि ये अगस्त का महीना है, गर्मी का महीना है। इस महीने में कोई शादियां नहीं है, कोई फंक्शंस नहीं है, उस तरह से चिकन की डिमांड नहीं है जैसे कि सर्दी के मौसम में हुआ करती है। अगर चिकन की कीमत इस महीने में 354 रुपये तक जा पहुंची है तो फिर आने वाले महीनों में जब डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है तो फिर कीमतें कहां पर जाएंगी और गरीब किस तरह से ये ब्रॉयलर चिकन जो पहले खा लिया करता था वो किस तरह से अफोर्ड करेगा। ये प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं। नाज़रीन, कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। ये समनाबाद का इलाका है और यहाँ पर क्या गोश्त के रेट हैं और यहाँ पर लोगों के क्या व्यूज़ हैं महंगाई के हवाले से, हम आवाम से भी बात करेंगे। और इसके साथ ही साथ 339 रुपये चिकन का रेट लगाया गया है, जबकि आज 354 रुपये रेट है। ये कम कैसे हो जाता है अगर महंगा मिल रहा है और हर दुकान पर मुख्तलिफ रेट कैसे है, इस हवाले से भी हम भाई साहब से बात करेंगे। लेकिन पहले कुछ कस्टमर से बात कर लेंगे। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। चिकन खरीदने आए? हाँ जी, चिकन एक पूरी मुर्गी खरीदनी है। सस्ता या महंगा है? महंगा क्या है, गरीबों के लिए तो महंगा ही है। ये भी महंगा 340 रुपये रेट है, ये भी महंगा ही है। गरीब के पहुंच में रह गया चिकन खाना या फिर वो भी बाहर हो? नहीं, ये भी पहुंच में नहीं है। चिकन भी जो है ना पहुंच में नहीं है। आगे पहले मीट तो लैम था, वो भी पहुंच में नहीं था, बीफ भी पहुंच में नहीं है। चिकन भी 350 रुपये बिक रहा है। ये भी गरीब बंदा तो नहीं खा सकता ना। बाकी हालात कैसे चल रहे हैं, घर कैसा चल रहा है? हालात ये ऐसे ही जा रहे हैं। बस ये बाइक पर राइडर हूँ मैं, राइड से पैसे कमा रहा हूँ जो भी है। हाँ जी। ना कमा लेते हैं, कैसे चल रहा है घर? बस गुजारा ही हो रहा है। मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये जो पिछले 5-6 माह से ना काफ़ी स्ट्रगल है, काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ रही है उसकी वजह से। ठीक है जी, मुश्किल हालात हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, चिकन की कीमतें ऊपर जाती जा रही हैं, क्या खाएगा गरीब बंदा? जी पता क्या, गरीब है क्या खाएगा, दुआएं देगा इनको जो महंगाई कर रहे हैं। हर चीज़ को तो आग लगा दी है, किसी चीज़ को गरीब खाने का क्या, जो कमाएगा वो या बच्चों का खर्चा पूरा करेगा या पढ़ाई करेगा या खाना खिलाएगा, क्या करेगा वो, इसका क्या हाल होना चाहिए। ये तो इन लोगों को सोचना चाहिए कि यार वो गरीब जो एक बंदा 500-700 हज़ार रुपये कमा रहा है, वो एक गोश्त लेकर जाएगा, बच्चों को पढ़ाएगा कहाँ से? वो फीस ही नहीं दे सकता, वो बच्चों को खाना नहीं खिलाता, क्या होगा इस मुल्क का? अल्लाह ही हाफ़िज़ है। सही। क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? गारमेंट्स की तो ये ना 31 यूनिट आए और 8,500 रुपया बिल आया। किसी के 5 यूनिट है, 12,000 बिल। ऐसे ही बस तो कैसे दे दिए इन्होंने, किसी को भी नहीं किया जा। इतने तंग है सारे, खाना खाने से, रोटी खाने से आवाज़ार हुए हैं सारे। आपस में बहन भाई लड़ रहे हैं, माँ बाप लड़ रहे हैं, तो तेरे खर्चे तो तेरे उधर, ये वो भूखे नंगे हो के भी चोरियाँ डकैतियाँ, यही कुछ होना है। इस मुल्क के हालात ही ठीक नहीं रहे। लड़ाइयाँ झगड़े इतने बढ़ गए हैं, खर्चे के बहुत झगड़े, बहुत कत्ल वगैरह, तो चोरियाँ, नशेई। इस हमारे रोड पे तो नशेई बहुत फिरते हैं, उनको कोई नहीं पकड़ता, वो जो चोरियाँ करके भाग जाते हैं। कल भी एक लड़का पकड़ा था, साइकिल उठा रहा था, उसको भी सब ने खूब धोया, फिर हुआ ये हुआ। गोश्त इतना महंगा, चिकन इतना महंगा हुआ, कोई खा ही नहीं सकता। ब्रॉयलर तो पहले समझते थे कि चले गरीब गोश्त कुछ ना कुछ तो प्रोटीन खा ले। आलू ले आए, आलू सस्ती सब्जी थे, अब आलू भी खाने की कोई नहीं है। बहुत परेशानी हुई है।
आप अपना कारोबार करती हैं? हाँ जी, मैं ये करती हूँ, वो सामने मेरा। अच्छा, तो कैसा चल रहा है आपका आज? नहीं, गाहक ही नहीं, कस्टमर नहीं, बत्ती ही नहीं, लाइट ही नहीं होती। दिन में 4-4 दफ़ा तो लाइट जाती है, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे। घर से आके बैठ के चले जाते शाम। कितने साल हो गए हैं काम करते हुए आप? तो हो गए 15-20 साल हो गए। 15-20 साल। 2-4 साल पीछे चले जाएं तो क्या हालात? इतना अच्छा था, मैं कहती हूँ। अब कपड़ा पहले वही सूट हम लोग बेचते थे 300 में, अब जो उनको कहते हैं 900 में ले लें, कोई लेता ही नहीं। हम तो, हमारे तो कपड़ा महंगा है, मटीरियल महंगा, नलकी महंगी, हर चीज़ महंगी। मेरा हर चीज़ महंगी हुई है बेटे, तबाही मची हुई इस मुल्क में। अल्लाह हिदायत दे सबको। क्या वजह है, क्यों इतनी महंगाई होती जा रही है कि कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा? हमारी गवर्नमेंट का ना आपस में किसी का सलूक नहीं है। वो कहते हैं इनको काट रहे हैं, वो कहते हैं इनको काट रहे हैं। यही कुछ इत्तेफाक नहीं, वो होना ही नहीं। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। पहले तो मुझे ये बताएं कि आप आवाम की खिदमत कैसे कर रहे हैं? पूरे लाहौर में आज 354 रुपये लेट आया है, आपने 339 लगाया हुआ है। हमने जो है ना आवाम को रिलीफ दी है 14 रुपए की, कैसे? 15 रुपए की डिस्काउंट कैसे दिया है? की वजह से। हाँ जी, चिकन जिंदा ही है, मरे हुए तो नहीं आपने काट के रखे? चिकन जिंदा ही है। चिकन सारे जिंदा है, देख ले, सोच ले भाई साहब। इंशाल्लाह जिंदा ही है सारे, अल्लाह के हुक्म से जिंदा ही। हाँ जी, सामने ज़बा करके देते हैं। सामने ज़िबा करते हैं। हाँ जी, चिकन क्यों इतना महंगा होता जा रहा भाई साहब? तादाद बढ़ गई है लोगों की, इस वजह से महंगाई डिमांड ज़्यादा हो गई है, लोग ज़्यादा मांग रहे हैं। हो गई है, तादाद ज़्यादा हो गई है, लोग ज़्यादा पैदा हो गए हैं पहले काम से, महंगाई कोई नहीं है। अच्छा, लोगों की कुव्वत खरीद कितनी मुतासिर हुई है? लोग आते हैं, किलो 2 किलो 3 किलो खरीदते हैं या थोड़ा खरीदते हैं? चलता है, काफ़ी चलता है। मसलन कि ना इतना कम है ना इतना ज़्यादा है। जो आज से 25 साल पहले था वो उसी डिटेल में चल रहा है। इतना ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, लोग लेके जा रहे हैं। महंगाई तो देखो ना कि हालात के साथ साथ ये बढ़ती रहती है। जैसे लोग बढ़ेंगे महंगाई साफ ज़्यादा बढ़ेगी, तो वाम कम होगी, महंगाई कम होगी। आज आपको किस रेट पे चिकन मिला? हमको आज मिला है 300 रुपये किलो। 300 रुपये किलो में, तो आप 339 बेच रहे हैं। हाँ जी, चल ठीक है जी, ये भाई साहब ने बता दिया है। क्या हाल है भाई साहब आपके? जी शुक्र अल्लाह पाक। ठीक है। काम शाम कैसा आजकल? काम शाम स्लो है, बिल्कुल डेड है, बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल काम नहीं है। क्या हो गया, क्या वजह हो गई? महंगाई है बहुत ज़्यादा, तो हर चीज़ तो महंगी है, क्या करे कोई। इतनी मतलब कि बजट ही नहीं है जो बंदा अच्छा खासा खा सके। कारोबार है कोई नहीं, कारोबार के सर पे ने सारा कुछ। तो महंगाई इतनी है, क्या कोई खर्च कर, किराए दुकानों के बिल हैं, खराजात हैं, बच्चों की हैं, सारे मामला वगैरह। तो इतनी कमाई नहीं है, जो हर दुकानदार परेशान है, बाजार में बैठा हुआ है, गाहक है कोई बिल्कुल नहीं है। चिकन खाना कितना आसान रह गया अब? ये तो बहुत मुश्किल है, तो अब बहुत सस्ता हो गया, तो बहुत महंगा हुआ था। अब तो हाँ, अभी भी बहुत महंगा रेट है, हर चीज़ महंगी है। 354 रुपये अभी भी बहुत रेट है। हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह ही है। हाँ जी, महंगाई की वजह क्या है, क्यों इतना होता जा रहा है? बस देख लें, ये काफ़ी अरसे से महंगाई बहुत ज़्यादा अखीर हो गई हुई है, क्या कह सकते हैं अब हुकूमत भी डामाडोल है, यानी कि कुछ क्लियर नहीं हो रहा क्या करना है, क्या। हाँ जी, कौन इस मुल्क का जो सरबराह है, जो चलाएगा इसको, ये बात है। ठीक है जी। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, चिकन सस्ता महंगा? अल्लाह पे तो जाने जी, सामने सोने का पूछो। अच्छा, आप सोने का कारोबार करते हैं? सोना सस्ता हो रहा है, डॉलर नीचे आ रहा है? सोना महंगा होता जा रहा है, डॉलर नीचे आ रहा है, सोना फिर महंगा? सोना महंगा होता जा रहा है, क्या वजह? अल्लाह पे तो जाने। आप कारोबार करते हैं, आपको पता ही नहीं है महंगा क्यों? कभी कम नीचे हो जाता है, कभी ऊपर हो जाता है। लोग खरीद रहे हैं सोना, नहीं, बेच रहे हैं। तो उनके पास सेविंग्स हैं, वो बेच रहे हैं। हाँ, वो बेच रहे हैं। आपका कारोबार कैसा? कुछ भी नहीं, फारिग महंगाई कितनी लगती है फिर? बहुत। क्या क्या महंगा आपको बहुत लगता है? कुछ भी महंगा, सस्ता नहीं, हर चीज़ महंगी है। ठीक है जी, इनको कुछ भी सस्ता नहीं लगता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र है अल्लाह का। बिल्कुल ठीक है। शुक्र है अल्लाह का। मुझे ये बताइए कि कैसा चल रहा है आजकल, काम करते क्या हैं आप? मेरे तो पंसार स्टोर है। अच्छा, हाँ जी, हाँ पिंसार स्टोर है। हाँ जी, हाँ जी। आजकल बड़ी ऑर्गेनिक चीज़ों की बात हो रही है, कोई कारोबार बढ़ा है आपका? क्योंकि लोग जड़ी बूटियों की तरफ दोबारा वापस जा रहे हैं आजकल। हाँ, बस चलते हैं बस अल्लाह के करम नाल। हाँ जी, हाँ जी। महंगाई पिंसार, महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, बस गरीब बंदा की बस की बात नहीं है। हाँ जी, हर शहर में। हाँ,
मुर्गी सलोबर था, जड़ियों बूटियों था, सब्जियों, हर चीज़ में महंगाई ज़्यादा है भाई जी। हाँ जी, सस्ता नहीं रहा। कुछ भी सस्ता नहीं रहेगा। वजह क्या हो गई, अपने मुल्क में क्यों इतनी महंगाई होती जा रही है? बस वो तो गवर्नमेंट को पता है, हमको क्या होता है भाई जी। आपको क्या लगता है, एक आम शहरी क्या सोचता है, क्यों इतनी महंगाई? महंगाई तो फिर डॉलर की वजह से बोलते हैं, डॉलर महंगा हो गया है, पीछे से हुक्मरान है। हाँ। हुक्मरान अपना पेट भर लें तो फिर हमारे बारे सोचें कि हम क्या कितने पिस रहे हैं यहाँ पर। बिल हमारे ताजरों के इतने से आ रहे हैं, कितने परेशान हम हैं। 8-10 हज़ार बिल हमारा आ रहा है। तो ये तो प्रोटीन तो बहुत महंगी है ना, ये तो हमारे बस में रही नहीं है। इधर देखें हमारा क्या हाल हो गया इधर आके। हम तो ये बच्चे हमारे ये तरसियाँ चीज़ें खाने को, इतने परेशान हम हैं। ये बैठे स्कूल में अपना वो इंजॉय कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, हमारा किसी को ख्याल नहीं है इस चीज़ का। देखें वाम कितनी परेशान है। इधर आए हम क्या हमारे बीच में आए, हमसे बात करें। इश्यों के कमरे में बैठ के वो आपस में लड़ रहे हैं, वो ये कह रहा है, वो कह रहा है। हमें कुछ चीज़ का नहीं पता, हमें सिर्फ है रोटी हमें मिले बस 2 टाइम की, बस हमें वो मुश्किल हो गई गरीब की 2 वक्त की रोटी। बहुत मुश्किल है। सब्जी देख लें, ये देख लें, कुछ भी नहीं कोई गरीब खा सकता। बहुत परेशानी हो गई है भाई साहब। अब बकरे का रेंट है, इतने महीना ऐसे आ जाता है, क्या करें। मेरी दुकान है, ज्वेलर की दुकान है मेरी। इतना गोल्ड महंगा हो गया है, कस्टमर को आता नहीं है। सारा दिन बैठे रहते हम, कोई कस्टमर नहीं आ रहा। यकीन करें, किधर जाएं हम, डकैतियाँ करें, फिर चोरी करें, हम क्या करें। फिर आप ज्वेलर्स भाई, आप भी परेशान सोने के कारण? परेशान है। कोई कस्टमर आएगा तो सोना बिकेगा तो हमारा कुछ होगा ना, हमारे कोई बच्चे रोटी खाएंगे। हाँ, गरीब की रोटी पूरी नहीं हो रही, सोना कौन खरीदेगा? नहीं, कोई भी नहीं गोल्ड ले रहा, गोल्ड नहीं को ले रहा, मुर्गी नहीं को ले रहा, गोल्ड क्या लेना किसी ने। देखे ना, क्या करें। चिकन खरीदना भी मुश्किल। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह ताला। ठीक है, क्या करते? मेरी इधर मोबाइल की शॉप है, लेकिन काम के हालात जो मामला हैं बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। काम है कोई नहीं, महंगाई इतनी है, समझ से बाहर है, क्या करें। सारा दिन फारिग बैठ के चले जाते हैं। बंद दुकान का बिल 14,000 रुपये आ गया है। पहले दुकान खोल के पूरा महीना बिल 2200 रुपये आता था, 2000 रुपये बिल आता था। अब पूरा बिल आ रहा है जी, 14,000 रुपये बिल है और दुकान भी नहीं खोली और बिल भी इतना आ रहा है। बिलों ने कमर तोड़ दी है, कुछ महंगाई ने तोड़ दी है। कुछ सौदा महंगा नहीं भी होता तो दुकानदार कमर तोड़ देते हैं। आ जाके बेचारी आवाम बीच में पीस रही है और हुकूमत को कोई परवाह ही नहीं है गरीब बंदे की। गरीब बंदा मारा जा रहा है। अच्छा भाई साहब, मुझे ये बताइए कि बकरे का गोश्त, गाय का गोश्त तो गरीब पहले नहीं सोचता था। ये चिकन होता था कि सस्ता प्रोटीन का जरिया है, अब तो ये भी चिकन तो इतना महंगा हो गया कि दालों से भी महंगा हो गया है। गरीब बंदा तो सोच भी नहीं सकता कि इंसान चिकन खाए। लोग तरस रहे हैं इस टाइम चिकन खाने को भी, जिनके पास पैसे नहीं हैं बेचारों के पास, वो बिल्कुल दाल पकाने के पैसे नहीं है, चिकन कहाँ से पकाएंगे। चिकन का रेट इतना ऊपर चले गया है, समझ से बाहर हुआ है। हर चीज़ का रेट, ऑयल का रेट, चिकन का रेट, हर चीज़ का रेट ज़्यादा हुआ है। कुछ महंगाई ने जान अजाब में डाली हुई थी, कुछ बिलों ने डाल दिया है। आ जाके अवाम बेचारी पीसी जा रही है, हुक्मरानों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपस में लड़ी मरी जा रहे हैं, एसीओ में बैठे हैं, आराम कर रहे हैं और गरीब बंदा वहाँ पे मारा जा रहा है। उस गरीब बंदे की किसी के तक कोई रसाई नहीं है। वो जो है ना इस टाइम बेकार हुआ, बड़ा बंदा नडाल हुआ, वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो सिर्फ वो यही कर सकता है कि अल्लाह की आस पे बैठा हुआ है इस टाइम। लेकिन महंगाई कमर तोड़ महंगाई है, समझ नहीं लगती, रात को नींद ही नहीं आती कि यार सुबह कहाँ से कैसे कमाएंगे, क्या किस तरह करेंगे, रात को चूल्हा कैसे चलाएंगे घर का जाके। महंगाई से समझ से बाहर हो गया है। और बिलों ने तो इंतहा कर दिया। घर के बिल में भी 7,000 रुपये टैक्स आया, दुकान के बिल में 11,000 रुपये, 10,000 रुपये टैक्स आया। बिल पूरे करें कि घर की रोटी चलाएं, घर का चूल्हा चलाएं। मुश्किल हालात मर्द हजरात के लिए। क्या हाल है सर? शुक्र अल्लाह का। ठीक है, क्या करते हैं? मैं सेब बेचता। फ्रूट आवाम खरीद लेती है? बहुत अल्लाह का शुक्र है, मेरे पास बहुत आवाम आती है क्योंकि लाहौरिया मशहूर है इतने, तो लाहौरिया मिंट बेच के भी आ गया सारा। अच्छा। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, कोई टेंशन नहीं। जो मर्जी हुकूमत आवे, अपना सेब विकदा ही रहना। अच्छा, जितनी मर्जी महंगाई हो जाए कोई फर्क नहीं पैंदा। मैं कहते देने ने किसी को, अपने ही कमाने, आप ही खाने ने। सेब भी महंगे हुए? नहीं, कोई महंगे नहीं हुए। 100 रुपये किलो, 60 रुपये किलो बेच के आ रहे हम। महंगे वाला केड़ा हिसाब होया? मुझे बताइए, चिकन आपको महंगा लगता है या सस्ता लगता है? महंगाई है, महंगाई। चलिए, कुछ तो मांगा। महंगा बेचारे हैं। सेब सस्ता है, सेब नहीं महंगा है लाहौरिया का। सेब सस्ता है लेकिन चिकन गरीब की पहुंच। गोभी महंगी, सब्जी महंगी, सेब सस्ता है। मैं साफ कहना है कि सेब में बेचना ही सस्ता है तो सस्ता ही है। आपका घर कैसा चल रहा है, काम कैसा चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है। मेरे बच्चे हैं सारे ब्याह, आपो अपने घर में कल्ला ही कमाना तो कल्ला ही खाना, टेंशन ही कोई नहीं। जिम्मेदारी कोई नहीं अब आपके ऊपर? ना, कोई जिम्मेदारी नहीं। जितना कमा लिया अपना ही है। अपना ही है, तो इसलिए अल्लाह का शुक्र है।
वैसे आसपास लोगों के क्या हालात देख ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਏ ਦਿਨ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਝ बस ठीक है जी। नाज़रीन बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जाहिद आबिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और हर रोज़ ये ना सिर्फ चिकन की कीमतें दे रहे होते हैं बल्कि महंगाई का एक एनालिसिस भी पेश करते हैं। जाहिद साहब प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चिकन महंगा और गर्मी के महीनों में महंगा क्या होगा बेचारे गरीब का, वो तो अपनी प्रोटीन की ज़रूरत पूरी करने से कासिर हो गया। गर्मी से भी ज़्यादा मेरे ख्याल अहम जो आजकल चीज़ है आमतौर पे ये जो दिन होते हैं ये शादियों का ऑफ सीज़न कहलाता है। मतलब बल्क में कोई आपको बहुत बड़ा ऑर्डर मुर्गियों का पूरा नहीं करना होता जो खानों के लिए, या बल्कि आमतौर पे तकरीबात भी नहीं होती। आप शादी हाल चले जाएँ, इवेंट कम्प्लेक्सेस वगैरह में चले जाएँ, वहाँ आपको कोई बड़ी इवेंट्स भी होते हुए नज़र नहीं आते। तो ये एक बहुत बड़ी वजह होती है इस मौसम में चिकन का सस्ता होने की। लेकिन चिकन एक ऐसा आइटम बन चुका है कि इसका जो रेट मैकेनिज़्म है वो शायद जो लोग उसे लागू कर रहे हैं उन्हें भी नहीं पता कि ये कैसे ऊपर चले जाता है इसका रेट और कैसे नीचे आ जाता है। मतलब इस वक्त जो सूरत हाल है, 3 रोज़, आज तीसरा रोज़ है, आज कुछ थोड़ा सा कम इजाफा हुआ है, लेकिन 3 रोज़ में 45 रुपये फ़ी किलो बढ़ गया है। अब 45 रुपये फ़ी किलो का मतलब है कि 50 रुपये सीधा इजाफा आपको 1 किलो पे जो सारफ जा रहा है वो पूछ रहा है। तो उसे पता लग रहा है 3 दिन पहले उसने 1 किलो गोश्त लिया था 300 रुपये का और आज 350 रुपये का मिल रहा है। तो ये एक अजीब सी सूरत हाल होती है हमेशा से। अगर बल्कि ये भी मुतालबा किया जाता है कि अगर मटन या बीफ की प्राइस फिक्स हो सकती है, वो भी उसी तरह जानवर पलते हैं जिस तरह मुर्गियाँ पलती हैं, उसी तरह फार्म हाउसेज हैं, उसी तरह सब कुछ है, वो भी फीड इस्तेमाल करते हैं, चारा इस्तेमाल करते हैं। तो मुर्गी को क्या मसला है कि मुर्गी की कीमत जो है वो डेली वो जो पोल्ट्री एसोसिएशन है या ट्रेडर्स हैं उन्होंने खुद निकालनी है और हुकूमत उसमें बिल्कुल लाताल्लुक हो जाती है। तो ये सूरत हाल अब 300 एक ऐसा, हुकूमत उसमें नुमाइंदगी तो करती है लेकिन अमल दखल कोई दिखाई नहीं देता। हाँ बिल्कुल, मतलब अब गुज़श्ता तकरीबन मेरे जो ज़हन में आ रहा है तकरीबन 1 साल से ये 350 से ऊपर जा रहा है मुसलसल। आमतौर पे ये होता था कि तकरीबन 250 इसका रेट होता था बेस प्राइस और 10-20 रुपये ऊपर नीचे होके चलता रहता था, कीमतें इस तरह वो फ्लक्चुएट करती थी। लेकिन अब तो इस तरह कीमतें बढ़ती हैं ये गुज़श्ता तकरीबन 1 साल के अंदर कि इसने 450 की हद को भी छुआ है, तो जो कि एक गैर मामूली रेट है। तो अगर वही चूज़ा 450 में बिक रहा है और वही चूज़ा 300 में बिक रहा है, वही चूज़ा फिर 350 में बिक रहा है, तो ये साइंस जो है ये सिवाय जो रेट फिक्स कर रहे हैं उनके अलावा किसी को पता नहीं चलता। किससे पूछो तो वो जी आज सप्लाई ज़्यादा हो गई है इसलिए सस्ता हो गया, आज सप्लाई कम हो गई इसलिए कम हो गया, महंगा हो गया। तो ये अजीब सी एक फिनोमिना इस वक्त कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन कह सकते हैं या पता नहीं जानबूझ के चीज़ों को कोई इसमें इस तरह लटका के रखा जा रहा है कि उसका कोई वाज़ेह सूरत हाल सामने ना आए और अपने सर जिम्मेदारी लेने की बजाय उसे डीरेगुलेट कर दो। फार्मर जाने, ट्रेडर जाने, सारफ जाने, अल्लाह खैर सल्लाह। अच्छा जाहिद साहब मुझे ये बताइए सर कि कीमतों के हवाले से तो आपने बात कर दी कि कोई इसमें मैकेनिज़्म समझ नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है। अभी गर्मी के महीने जैसा आपने कहा कि डिमांड उतनी नहीं है, शादियां नहीं है, फंक्शंस नहीं है, आगे 2 महीने के बाद ये सब शुरू हो जाना है, चिकन कहाँ जाएगा? और बाकी जो दीगर चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, बिजली महंगी होती जा रही है, गंदम महंगी हो रही है, वो सब कुछ कितने फैक्टर इस पर असरअंदाज होते हैं? बिल्कुल, इसमें ये किसी हद तक तो ये बात दुरुस्त है कि अगर अब 200 रुपये किलो नहीं बिक सकता चिकन, उसकी वजह ये बयान की जाती है कि जिस तरह फार्म्स जो बिजली इस्तेमाल करते हैं वो अब रेट कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, जो फीड इस्तेमाल करते हैं वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, चूज़े का रेट भी बढ़ा है। लेकिन इसका असल चीज़ ये सामने आ रही है कि इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन क्यों? मतलब 10-20 रुपये चलो ऊपर नीचे हो जाता है कि जो सब्ज़ी का जैसे रेट है उसमें आप देख लेंगे आज 80 रुपये, कल 90 रुपये होगी, आज 70 रुपये हो जाएगी, वो तो कुछ समझ में आती है चीज़। मतलब 45, 50 रुपये 2 दिन में 3 दिन में रेट ऊपर नीचे हो जाना और फिर उसी तरह सप्लाई उसी तरह है। मतलब आपको कोई बंदा ये नहीं आगे कहेगा जी मैं चिकन लेने गया था नहीं मिला, तो वो सप्लाई उसी तरह है।
लेकिन अजीब सूरत हाल जो सामने आ रही है उसको रेगुलेट करने वाला जो रेगुलेटर है कोई, उसका ना हमें पता है ना किसी को पता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है। मैं ब्रेक पे जाऊंगी, वापस आएंगे तो इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? बिल्कुल ठीक। ठीक है, चिकन खरीद लिया? ये चिकन 2 लाइन के बच्चे रखे हैं उसके लिए खरीदा है। हाँ, कोई 15-20 दिन से मेरे पास ही है और रोज़ाना ये 2-2.5 किलो खा जाते हैं लाइन के बच्चे। और पहले एक बड़ा हो गया था, वो खाता था रोज़ाना 7 किलो, वो बेच दिया है। अब ये 2 छोटे हुए हैं, तो कभी ये रेट तो कभी फिक्स नहीं कर रहे, कभी ये 400 कर रहे थे, आज 500 लिया बोनलेस स्पाइस भी करके, तो इनका रेट भी फिक्स ही नहीं है, लेकिन हमें खाना पड़ता है इनको। आपने सही महंगा शौक पाला हुआ, इधर हमारे गरीबों बेचारों को खाने को चिकन नहीं मिल रहा। नहीं, अब जैसे कोई भी शौक करो तो उसको बच्चों की तरह पालना पड़ता है। अब जैसे हमने लाइन रखे हैं 2, तो उसको बच्चों की तरह दाना खाना देते हैं, खुद खाए ना खाए लेकिन उनको 2 टन चिकन देना है। हाँ, ये खुद मिले ना मिले जानवर के लिए जाएगा, जानवर के लिए। हाँ, जानवर। महंगाई वैसे कितनी होती जा रही है? चिकन कोई चेक एंड बैलेंस नहीं हमारे पाकिस्तान में, दुनिया में हर तरफ चेक एंड बैलेंस है। मैं कोई 80-82 मुल्क फिर चुका हूँ और 92 में बैंकॉक में एक डब्बा था 3 कैन का 11 बात का, वो अब जाके 14 बात का हुआ है। और यहाँ हमारे वो उसमें बोतल थी 1 रुपये 25 पैसे की, अब चलेगी 30 रुपये की, कोई पूछने वाला नहीं। अच्छा, पूरी मार्केट में रेट एक ही है हर दुकान पे या? हर दुकान का अलग रेट है, हर दुकान का सेपरेट रेट है। अगर बिल्कुल साफ़ करा के लेते हैं आप, वो बोनलेस भी साफ़ करा लेते हैं तो 500 रुपये किलो है, अगर बोनलेस वैसे उठाते हैं तो 400 रुपये किलो है, इस तरह है। हाँ, हर ठीक है जी, हर जगह हर दुकान पे अलग रेट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र है। चिकन खरीद लाए? जी। क्या हालात है? महंगाई बहुत हो गया। हाँ जी, महंगा तो है, बहरहाल फिर क्या करे, ख़रीदना भी तो है। हाँ जी, महंगाई कितना असरअंदाज कर रही है हमारे लोग? बहुत ज़्यादा हो गई है, गरीब आदमी बहुत परेशान है जी। अभी ये पोटा लिया 200 रुपये किलो मिला है हमें। हाँ जी, तो काम भी ऐसा है, फिर पेट्रोल खर्च करके आते भी हैं, फिर घी भी इतना ज़्यादा महंगा है, कोई इतना मकसद मार्जिन नहीं है मकसद के, तो बस गुजारा ये हो रहा है। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ठीक है, घर के लिए गोश्त खरीदा या फिर खान के लिए काम करते हैं? बारबेक्यू? नहीं, बारबेक्यू हाँ यही है सेटअप हमारा, तो इस वजह से यहाँ पे आते हैं तो महंगाई के हालात देखते हैं, तो हमें यहाँ पे डेली वेज कहते हैं रेट बढ़ गया, तो हम ऐसे ही जी रहे हैं मैम। बेलों में हम टैक्स दे रहे हैं, ठीक है, पेट्रोल में हम टैक्स दे रहे हैं, आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता होता है, हमारे यहाँ पे महंगा हो जाता है, और हमारे हुक्मरान कहते हैं जी हमें बढ़ाना पड़ा। वो सारे जैसे कि आधा पाकिस्तान डूबा हुआ है सैलाब की जद में, वो अपनी जंग लड़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ये इक़्तिदार के नशे में। इनको क्या पता कि इस गरीब के कैसे जूला जड़ता है और कैसे बच्चियाँ बेचारी वो पानी में से बाप निकाल रहे हैं, इनके क्या पता है। ये इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं बस, ठीक है, डेली बेस इनकी, वो कहता है ये ऐसे है, वो कहता है चोर है, वो कहता है ऐसे है। कोई अमेरिका का लालच दे रहा है जी, अमेरिका से हमें ये कर रहा है, अमेरिका के सफ़ीरों के साथ वो जाकर डील भी कर रहा है, सारा कुछ हो रहा है। भाई साहब, काम आपका कैसा चल रहा है? क्योंकि जब महंगाई होती है तो फिर लोगों की कुव्वत। मैम काम नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है बस। ग्राहक आता नहीं है, दुकान खुली रहती है, रात को 2-2, 3-3 बजे जाके जहाँ वहाँ पे बैठे रहते हैं, 3 बजे घर पे आते हैं, फिर दोबारा यहाँ पे आ जाते हैं मार्केट लेने के लिए, कुछ भी नहीं होता यहाँ पे। मार्केट वाले तो ये तो पैसे ले लेते हैं बस चले जाते हैं, हमें तो वो तोड़ के पैसे मिलने होते हैं, तो हमारे सौदे वैसे ही पड़े रहते हैं, कुछ ख़राब हो जाते हैं, कुछ वो खाने पड़ते हैं। आप भी बारबेक्यू महंगा कर देते हैं फिर? नहीं मैम, हमें कोई पैसे नहीं देता, वो कहता पीछे से आप झूठ बोलते हो, हमें तो कौन पैसे देता है। तो कहता है कि भाई आप झूठ बोलते हो, वहाँ पे मार्केट सस्ती है, हमें कोई पैसे नहीं देता। तो लिंटन मार्केट तो आप ये सोच के आते हैं कि यहाँ से कुछ सस्ता चिकन मिल जाएगा? हमारे पास से मैं पूछ के आया हूँ विंग्स का रेट, अभी पूछ के आया हूँ 230 रुपये। यहाँ पे आया हूँ तेल खर्च के चुंगी अमर सदू से, तो 220 रुपये यहाँ पे मुझे मिल रहा है। बताए मुझे 10 रुपये की बचत यहाँ पे मैं खर्चे, पेट्रोल खर्च किया 200 रुपये का, तो मुझे क्या बचत है? वो तो उतना लेवल हो गया, बल्कि पेट्रोल ज़्यादा खर्च कर लिया आपने। वेस्ट हुआ है, वो मेरे घर के साथ है, यहाँ पे मुझे आते आते घंटा लगा है और जाते भी तकरीबन घंटा 1.5 घंटा यहाँ पे मैंने वेस्ट करना है, तो ऐसे ही हो रहा मैम, हमें कुछ भी नहीं रिलीफ मिल रहा।
ठीक है जी। ये क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। ठीक है। ठीक है चिकन का काम करते हैं जी। क्यों इतना महंगा करते जा रहे हैं? पता नहीं क्यों महंगा हो रहा है, नहीं पता। कितने सालों से चिकन का काम कर रहे हैं? 6 साल से। 6 साल से। हर साल इस महीने में ऐसे ही कीमतें बढ़ती हैं? ऐसे ही बढ़ती है, हमेशा हमेशा बढ़ती है। लेकिन हम तो सुनते थे कि चिकन सर्दी के मौसम में महंगा होता है, अब गर्मियों में भी महंगा हो जा रहा है। गर्मी में बहुत महंगा हो रहा है, माल बहुत महंगे मिल रहे हैं। ठीक है जी। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल ठीक है। क्या करते हैं? किस बारे में? क्या करते हैं आप? काम क्या करते हैं? चिकन का काम करता हूँ। चिकन का काम करते हैं। आजकल कैसा है काम? काम अल्लाह का शुक्र है, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। महंगाई कुछ असरअंदाज होती है क्योंकि चिकन गर्मी के मौसम में 350 से ऊपर जा रहा है। बस ये देखें, मार्केट वालों की मर्जी है, जब दिल करता है ये रेट बढ़ा देते हैं, जब दिल करता है नीचे कर देते हैं। तो गरीब आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल है ना, कितना अफोर्ड करना है। तो अब ये कुछ पाकिस्तान में ऐसा ही हो रहा है, अपनी मन मर्जी हो रही है, जिसका दिल करता है हर आदमी अपनी मर्जी के मुताबिक बेच रहा है। तो अब अल्लाह ही हाफिज है गरीब आदमियों का। आप हर रोज चिकन खरीदने आते हैं? जी हाँ। अच्छा, तो कीमतें एक दिन और अगले दिन और अगले दिन? जी डिफरेंट होती है, रोज़ाना कम भी होती हैं, बढ़ती भी हैं, इसी तरह होता है ये। हाँ जी। अच्छा भाई साहब, वजह क्या हो गई है, क्यों इतना महंगा हो गया चिकन? क्योंकि सर्दियों में शादियां होते हैं, फंक्शंस होते हैं, डिमांड बढ़ती है, तो हम देखते हैं चिकन महंगा हुआ। आजकल तो कोई शादी नहीं, कोई फंक्शन नहीं, इतनी गर्मी पड़ रही है, चिकन फिर भी चिकन महंगा है। बस ये फार्म वालों की मर्जी है, बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं जो ये अपनी मर्जी से फार्म से रेट निकालते हैं और फिर वो अपनी मर्जी से बेचते हैं, ये वजह है बस, और तो कोई बात नहीं। अभी 200 रुपये हो जाए, वही फार्म होंगे, वही मुर्गी होएगी, वही सब कुछ होएगा। 200 वाली कहानी तो बहुत पुरानी हो गई, अब नहीं लगता चिकन 200 में मिलेगा? नहीं, इंशाल्लाह उम्मीद तो रखनी चाहिए, क्यों नहीं रखनी चाहिए। चलें जी। क्या हाल है भाई साहब? वालेकुम अस्सलाम। ठीक है आप? हाँ जी शुक्र। क्या करते आप? चिकन का काम। चिकन का काम। भाई साहब क्यों इतना महंगा करते जा रहे हैं चिकन? मिलता है महंगा भाजी, क्या करें बेटा, इतना महंगा मिलता है, आप सोच सकते। महंगा हो क्यों रहा है, वजह क्या है? हमें क्या पता, ये गवर्नमेंट को पता होना चाहिए और फार्मर वालों को पता होना चाहिए। हमें क्या, हमें तो गाड़ी से माल खरीदने जाते हैं, आज महंगा खरीदा है, कल को 2 रुपये कम हो जाए या ज़्यादा 10 रुपये सुबह होएगा, बस ये मसला होता है। अच्छा, लोग काम मुतासिर होता है या लोग जिसको जितना चाहिए वो खरीद रहा है? क्या जब चिकन महंगा होता है बिकता कम है या रूटीन पे ही बिकता है? नहीं, बिकता तो कम ही दिखता है, लेकिन पैसे होंगे तो खरीदारी करेंगे ना। हाँ जी, पैसे नहीं हो खरीदारी कहाँ से करेंगे? हाँ जी। भाई साहब काम मुतासिर होता है या चलता रहता है जितना मर्जी महंगा हो? जी काम मुतासिर हो जाता है, सुबह टाइम माल मिलता नहीं है, इस टाइम कस्टमर नहीं है, बाजार देख रहे हैं बिल्कुल खाली पड़े हैं, दुकानदार बैठे हुए हैं, खर्चे वैसे ही सारे हैं, लेकिन सुबह टाइम माल मिलता नहीं है, फार्मर रात को माल नहीं देते, तो ये बात है, इसकी वजह से काम आने वाले दिनों में महंगा होगा सस्ता होगा, क्या होने में चाह? महंगे होते नज़र आ रहा है, क्योंकि कोई दुकानें बंद है, माल ही नहीं मिल रहा 3 दुकानों के पास, तो आगे महंगा ही है, सारी बात है। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? शुक्र है। ठीक है। कितना चिकन खरीद लिया? चिकन नहीं खरीदा मैंने। ये क्या है? ये गर्दनी है, ड्रमस्टिक है, विंग्स है जी। काम करते? जी। बारबेक्यू का? नहीं, दुकान का। दुकान का। कैसा चल रहा है आजकल काम? शुक्र है अल्लाह पाक का, ठीक चल रहा है। चिकन महंगा हो गया? चिकन तो काफी महंगा हो गया, फिर भी काम अच्छा चलता है, कोई फर्क? दोनों तो खाना ही है। पहले कितना बेच लिया करते थे, आजकल कितना बेचते? पहले तो हम बेच लेते 500 किलो 400 किलो जिंदा, अब 200 किलो 150 किलो बेच लेते हैं। हम तो फिर मुतासिर हो गया, आप कह रहे हैं अच्छा चल रहा है। अल्लाह का तो शुक्र अदा कर रहा हूँ, तो ये तो जो कर रहे हैं तो ठीक है, हुकूमत जो भी है। अच्छा मुझे सर ये बताइए कि गर्मियों के महीने में कभी सुना नहीं था चिकन 350 से ऊपर चला जाए, अब क्या हम तक आया ना तब चिकन ऊपर ही रहा है, अभी इंशाल्लाह ताला फर्क पड़ेगा पंजाब में, अब नीचे आएगी कीमत इंशाल्लाह। वजह क्या है कीमत ऊपर जाने की? और फिर आपको ताजर जोन से फार्मर हैं और ब्रोकर वो चिकन महंगा कर देते हैं। गरीब बंदा खा सकता है? खा ही रहा है, गरीब का मर तो नहीं गया, चल ही रहा है। ठीक है जी। भाई साहब कितना चिकन खरीद लिया, क्या रेट मिला? चिकन नहीं, मेरी बारबेक्यू की दुकान है, रेडी लगाता हूँ मैं, तो इस टाइम बहुत महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। 300 रुपये किलो खाली दुमची का रेट है, जो मुर्गी की दुम होती है ना उसका रेट 300 रुपये है, और पारे 120 रुपये है। अब
पहले जो मार्जिन आता ना अब वो नहीं आ रहा। कोले वो महंगे हो गए, मसाले वो महंगे हो गए, अब वो बचत नहीं रही। पहले घर का गुजारा चलता था, अब डबल काम करके भी घर का गुजारा नहीं चल रहा। अब बहुत मुश्किलात हो गई हैं। पहले तो ऐसे होता था इसी माल में बचत आ जाती थी, अब डबल काम करके भी बचत नहीं आ रही। महंगाई से महंगाई होती जा रही है। हमारे जो हुक्मरान हैं वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, आवाम के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे। लेकिन आप जो बारबेक्यू का काम करते हैं भाई, वो बारबेक्यू भी तो महंगा कर देते हैं जब महंगाई होती है। कस्टमर पैसे नहीं खर्च रहा, कस्टमर उसी रेट पे ही ले रहा है। कस्टमर खड़ा ही नहीं होता। हम उसे रेट बताते हैं ना कि इतने की सीख है, वो कह रहा है, वो चुप करके चला जाता है। आगे से ना जवाब देता है, ना सवाल करता है, ना जवाब करता है, चला जाता है चुप करके। इस वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो गई है। ये तकरीबन हो गया 5-6 माह से ऐसे ही चल रहा है। दुमची कभी 300, कभी 350, कभी 400 पे भी चली जाती है। कितने साल हो गए हैं बारबेक्यू का काम करते हैं? तकरीबन हो गए हैं 6 साल हो गए हैं अब ये काम करते हुए। 6 साल हो गए हैं। 6 साल में चिकन की कीमतें इन महीनों में 350 तक जाती हैं क्या? नहीं, ये पहली मरतबा हुआ है। अच्छा, कितने तक जाती हैं इन महीनों में? क्या रेट होना चाहिए? महीने में ना कम से कम रेट होता है, क्योंकि ये ख़राब होने का खदशा होता है। हाँ, इस महीनों में ना 2 महीनों में ये इसकी बचत करनी बहुत मुश्किल होती है। ये वहाँ पे हम जब अड्डे पे रखते हैं ना तो ये मैक्सिमम ख़राब हो जाती है। तकरीबन 2 से 3 घंटे निकालती है, बाद में ये ख़राब होना शुरू हो जाती है। इसका रंग चेंज हो जाता है। इसकी वजह से हमें और परेशानी आती है। अगर हमारा सेल नहीं ना होता, बच जाता ना, तो वो अगले दिन चल ही नहीं सकता। उसका रंगत ही ऐसी हो जाती है, वो चल ही नहीं सकता अगले दिन। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी है, अब पहले से बहुत ज़्यादा परेशानी है। ठीक है जी। क्या हाल है भाई साहब आपके? अल्लाह का शुक्र। ठीक है, क्या नाम है? दानिश हैदर। दानिश हैदर। दानिश हैदर भाई, क्या करते हैं आप? मैं यहाँ अशरफ साहब की दुकान में जॉब करता हूँ। 14 कर ली थी मैंने, तो फिर मैंने कहा चिकन का वैसे ही बहुत शौक था करने का, फिर ये चिकन के काम में आए हैं तो काफ़ी मुनाफा बख्श है, इसलिए करता हूँ। BA किया हुआ है आपने? जी। आगे क्यों नहीं पढ़ा? बस ये आगे दिल नहीं था, आगे अब काम करना अपना। काम कितने साल हो गए सीख रहे हैं? अभी तो ताज़ा हुआ है, महीना हुआ है। अभी 1 महीना हुआ है। अच्छा जी, काम सीखेंगे फिर अपनी दुकान बनाएंगे? इंशाल्लाह अपना काम करना। किसने कहा कि चिकन के काम में बहुत मुनाफा है? किसी ने नहीं कहा, यूट्यूब पे देखता हूँ काफ़ी वीडियो, तो काफ़ी समझ आई है। बाकी महीना हो गया, महीने से काम देख के तो काफ़ी समझ आ गया, तो काफ़ी मुनाफा बख्श है। वैसे ये महीना जैसे स्लो है, इसमें गाहक ही नहीं होता। अब सर्दियाँ आएंगी तो फिर काम हर जगह तेज़ हो जाएगा। लेकिन बाजार में तो अभी भी बहुत रश है। आप कह रहे हैं कि अभी काम नहीं होता इस महीने में? रश कोई नहीं है, लोग ऐसे ही आए हुए हैं। चिकन कोई नहीं देता। अभी सुबह हमें माल नहीं मिलता, इस टाइम फिर गाहक नहीं होता। गाहक अभी आया हुआ है बस किलिची पोटे के लिए। अब मुझे ये बताइए कि जब लोग आते हैं, बहस करते हैं, गुस्सा करते हैं कि महंगा हो गया चिकन, या फिर जो कीमत बताएं चुप करके ले जाते? नहीं करते हैं बहस, कहते हैं इतना नहीं, थोड़ा कम करें। जो हमारे बारे में आता है हम कर देते हैं, बाकी ले जाते हैं, ले जाने वाले ले जाते हैं। बाकी जिन्होंने नहीं लेना होता फिर वो दूसरी चीज़ों की तरफ आ जाते हैं, जैसे विंग्स ले लेंगे चिकन की जगह, और कुछ ले लेंगे, चेस्ट ले लेंगे, बोनलेस ले लेंगे, ये ले लेंगे। मुझे ये बताइए चिकन इतना महंगा क्यों होता जा रहा है? रीज़न क्या है? आपको क्या समझ आई? चिकन महंगा ज़्यादातर ना जो गाहक होता है वो छोटी मुर्गी का होता है। लोग बड़ी मुर्गी की तरफ नहीं आते हैं, तो फिर बड़ी मुर्गी जो है वो आपको मिलती भी सस्ती है, जबकि छोटा जो मुर्गी होती है वो आपको थोड़ी महंगी माल में मिल जाती है। तो बस इसलिए तो उन्होंने रेट ऐसा रखा होता है, छोटी मुर्गी है वो रेट में ज़्यादा है, बड़ी मुर्गी है वो रेट में कम है। तो छोटा माल मिलता नहीं ना जल्दी, जब मिल जाए फिर महंगा मिलता है, तो इसलिए गाहक कहता है कि महंगी हम मुर्गी दे रहे हैं। ठीक है जी। नाज़रीन, एक और चिकन की दुकान, और यहाँ पर क्या मामला है, चिकन इतना महंगा क्यों होता जा रहा है और इसकी क्या रीज़न है? आने वाले दिनों में ये सस्ता होगा या नहीं होगा? हमारे दुकानदार ताजिर भाई क्या सोच रहे हैं, इन्हीं से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र। ठीक है, काम कैसा चल रहा है आजकल, पहले तो ये बताइए। ठीक है। हाँ जी। महंगाई होने से कारोबार मुतासिर होता है या अच्छा हो जाता है? परचून का गाहक नहीं है, जो एक कस्टमर है वो नहीं है। होटलों की सप्लाई वगैरह है, बाकी ये नहीं है, लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते इतनी महंगाई में इतना सब। दूसरा ये है कि मोर्टालिटी इतनी हुई है, उसकी वजह से ये है जो महंगाई हुई है, यह रेट
तो अब नई प्रोडक्शन आएगी, उसकी वजह से ये महीने 1.5 महीने में ठीक हो जाएगा रेट। कोई बीमारी आई क्या जिसकी वजह से? क्या बीमारी की वजह से तमाम मोर्टालिटी हुई है ये सारा। कीमत कम कब तक होगी? मेरा ख्याल 2 महीने लगेंगे, 2 महीने लग जाएंगे। 2 महीने लगेंगे? 2 महीने तक वैसे सर्दी आ जानी है, डिमांड बढ़ जानी है, चिकन फिर महंगा? नहीं, ये नहीं होता इसमें। ये उसकी क्या कहते हैं, उसे प्रोडक्शन पे होता है, डिपेंड करता है सप्लाई एंड प्रोडक्शन पे। वो मेरा ख्याल ठीक हो जाएगी, प्रोडक्शन ठीक होगी तो ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल ठीक है। आप? क्या करते? मैं मुर्गी का ही काम करता हूँ। अच्छा, हमारे ट्रेडर भाई हैं, पोल्ट्री ट्रेडर हैं, मुझे ये बताइए कि आजकल कारोबार कैसे? कारोबार जो है ओवरऑल पोल्ट्री इंडस्ट्री का जो है वो कंस्ट्रक्शन का और सुकड़ाओं के ऊपर है। इंडस्ट्री सुकड़ गई है पहले से, डाउनफॉल। इस टाइम भी माल काफ़ी ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है, और ख़रीदार कम है, जिसकी वजह से ये रेट्स आपको ये 300 के लगभग नज़र आ रहे हैं। ये जैसे ही ये सूरत हाल से निकलेंगे ये रेट 450 की तरफ चले जाएगा। यानी अभी आपको लग रहा है कि रेट कम है? ये रेट कम है बिल्कुल। आप देखें घी का रेट पहले कितना होता था, 150 रुपये किलो, और मुर्गी का रेट यही 150-200। अब उसी के साथ इसको कंपैरिजन कर। इसका मतलब है कि आप इशारा दे रहे हैं कि घी 600 पे पहुंचा है तो चिकन ने भी 600 पे जाना है? जी बिल्कुल ये जाएगा। और इसको अगर हम आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं ना, इसका सिर्फ एक ही हल है, वो ये है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर सब्सिडी दे, फीड मिल्स को दे, फार्मर्स को दे, सब्सिडी दे के इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अदरवाइज़ मुर्गी जो भी चीज़ें खा रही है वो महंगी हैं, ठीक है। अब एक चीज़ महंगी तैयार हो रही है तो वो आगे 150 रुपये में तो नहीं बिक सकती ना। जितनी लागत आएगी उसमें कोई 5-10 रुपये मार्जिन रख के ही लोग आगे बेचते हैं। गरीब के लिए तो चिकन खाना अभी चैलेंज बन गया है, तो आने वाले वक्त में तो वो बिल्कुल हाथ खींच लेगा। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। एक तो प्रोटीन डेफिशिएंसी का शिकार है पाकिस्तानी कौम ऑलरेडी, तो ये डेफिशिएंसी मज़ीद इंक्रीज़ होगी। तो इसको अगर कंट्रोल करना चाह रहे हैं हम, तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर सब्सिडी देनी चाहिए। और सब्सिडी इस हवाले से भी बनती है, जो चिकन है वो एसेंशियल आइटम में गवर्नमेंट ने खुद डाला है। ज़रूरियात ज़िंदगी में आटा, चीनी, घी, दालें, इनके ऊपर सब्सिडी चल रही है। आटे पे भी चल रही है, घी पर भी चल रही है। तो इसके ऊपर भी सब्सिडी देंगे तो इसके रेट्स कम आएंगे। अदरवाइज़ कोई और ऑप्शन नहीं है। क्या आप कहें कि गर्मी के महीने में चिकन सस्ता हुआ करता था कि फंक्शंस नहीं है, शादियां नहीं है, सर्दी के महीने में महंगा हुआ करता था, लेकिन अब ये जब कारोबार बहुत कम है तब भी कीमतें ऊपर। जी ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया, लेकिन इसका जो कमी होती थी ना, उसका जो ताल्लुक था वो डिमांड सप्लाई से था, ठीक है। उस टाइम रेट ज़्यादा 250 पे जाता था और वापस आके 150 पे आ जाता था ना। वो फिर फील होता था कि ऊपर चला गया, नीचे आ गया। वो डिमांड सप्लाई के, अगर डिमांड ज़्यादा थी तो रेट ज़्यादा, अगर डिमांड कम है तो फिर रेट कम। और इसी तरह अगर स्टॉक की अवेलेबिलिटी जो है चिकन की ज़्यादा है तो उसका फिर रेट कम होगा। अगर स्टॉक कम है मार्केट में और ख़रीदार ज़्यादा हैं तो लाजमी बात है कि फिर रेट अप होता था। ठीक है जी, ये गुफ्तगू आपने सुन ली है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम मैडम। क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्लाह का। बिल्कुल ठीक है। क्या करते हैं? मैं वसीका नवीस हूँ। अच्छा, वसीका नवीस है। आजकल वगैरह का काम करता हूँ। हाँ, कैसा चल रहा है आजकल? आप बुरे हालात हैं, बहुत बुरे हालात, इतने बुरे हालात मैं आपको बता नहीं सकता। वो इस तरह है कि इन्होंने रेट में जो है FBR में और उसमें DC में बहुत इजाफा किया है। पहले वो जो फाइलर था वो 1% था, नॉन फाइलर 2% था। अब इन्होंने ये ज़्यादती की है कि नॉन फाइलर को 4% किया है और फाइलर को जो होल्डिंग टैक्स लगना है उस पर इन्होंने 7% किया है नॉन फाइलर को, और फाइलर को 2%। तो उस पर जुल्म की इंतहा ये है कि इन्होंने वो जो उसका एक टाइम लिमिट था गेन टैक्स का, 4 साल में, 6 साल में, 5 साल में, वो अब इन्होंने उसको ख़त्म कर दिया है। यानी कि वो कहते हैं 100 साल पहले भी रजिस्ट्री होगी तो उसको लगेगा। बड़ी सख्त ज़्यादती है, मतलब ले गए हैं ये लोगों को। ये आप यही देख लें, मार्केट का हाल देख लें, 500, 550, 400, 450। ये चिकन है 400 वाला, ये तो मेरे ख्याल में 200 में भी महंगा है जो इसका हाल है। दवाई कर सकते हैं इस हुकूमत के बारे में। अच्छा, मुझे ये बताइए, ना मौजूदा हुकूमत ना गुज़िश्ता हुकूमत, हम मुसलसल कई सालों से यही कुछ देख रहे हैं पाकिस्तान में, क्या रीज़न है? नहीं, बात यह है कि जो इससे पहले वाली हुकूमत थी ना, चलें उसमें कारोबार चल रहा था। आपको पता है पिछले 70 साल में जो इस मुल्क के साथ हुआ तो बड़ी ज़्यादती हुई।
अगर एक बंदा खड़ा ही हो गया तो फिर उसको चलने दें। ये बड़ी सख्त ज़्यादती हुई है। देखें ना, 140 का पेट्रोल था, अब 230-35 पे चला गया। कुव्वत खरीद तो ख़त्म हो गई। आप यकीन करें 1500-2000 डेली घर का खर्चा है जो निकालना बहुत मुश्किल है। और जो लोग बेचारे रेंट पे हैं वो तो बिल्कुल ही मर गए हैं। आप दो कमरों का घर देखें तो मेरे ख्याल के मुताबिक तो 18 से 20 हज़ार उसका किराया है। लोग बेचारे 15-16 हज़ार पे नौकरी कर रहे हैं, ये अपनी मौज कर रहे हैं। अच्छा भाई साहब, मुझे ये बताइए कि क्या होना चाहिए कि महंगाई कम हो जाए, कम से कम लोगों को ये चिकन हो गया, कोई दाल रोटी सस्ती मिल जाए? क्या मैकेनिज़्म होना चाहिए जो अभी तक लग रहा है कि नहीं हो पा रहा? देखिए मैडम, बात ये है कि इस मुल्क में ना जो भी हो रहा है शुरू से ही गलत हो रहा है। अभी तो ये है कि आप ये वज़ीर मशीर देखें, इनकी तादाद देखें, इनके पेट्रोल देखें, इनके असम्बली के वो देखें, इजलास देखें, उन पे वो सारा कुछ देखें, इनके अखराजात देखें। तो ये तो बड़ी मतलब कैसे गरीब आदमी इसमें सर्वाइव करेगा? बड़ी मुश्किल है। जब यही ले जाएंगे मुल्क को सारा कुछ, तो ये ले जाएंगे। देखें ना टैक्सेस की मद में। अच्छा, मेरा छोटा भाई है, उसका एक माह का ना 42,000 रुपया बिल आया है। वो बेचारे चैनों का काम करता है, वो कहाँ से अदा करेगा, मुझे ये बताएं। मैंने उस दिन कैलकुलेट किया तो कम से कम 40 से 45 रुपये का यूनिट पड़ रहा है घर का ही। तो ये तो बड़ी ज़बरदस्त ज़्यादती है ना। बिल देंगे, घर चलाएंगे, बाल बच्चों की पढ़ाई है, बड़ी मुश्किल है। बड़ी मुश्किल हो गई है जी शहरियों के लिए। दुहाइयाँ आपने सुन ली हैं। मज़ीद बात करेंगे चिकन की कीमत के हवाले से, और चिकन सस्ता होगा महंगा होगा, आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है, बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आखिर ये चिकन के साथ मामला क्या है कि सब कुछ महंगा होता जा रहा है, तो फिर चिकन भी महंगा होता जा रहा है। आगे जब मौसम बदलेगा तो कीमत कम होगी या फिर मज़ीद कीमत बढ़ जाएगी, इन सारे मामलात पे बात करेंगे। तारिक जावेद साहब हमारे साथ मौजूद है, जो कि पंजाब पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदर हैं। सर, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तारिक साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये जो अगस्त सितंबर के महीने हैं, इनमें तो हम सुनते हैं कि चिकन सस्ता हो जाता है गर्मी के मौसम में, लेकिन अभी चिकन की कीमत 350 से ऊपर क्यों जाती जा रही है? देखिए, मेरा 2 महीने पहले, आपसे पहले भी एक प्रोग्राम हमारा हुआ था, तो मैंने कहा था कि ये गोश्त की कीमत आने वाले महीनों में 350 से ऊपर ही रहा करेगी। उसकी एक बुनियादी वजह, एक फितरी सी बात है कि सारी चीज़ें जो इसकी प्रोडक्शन में यूज़ होती हैं वो महंगी हो गई हैं। आप मकई देखें, गंदम देखें, मकई इसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। फिर सोयाबीन है, वो महंगी, मतलब हर चीज़ जो इसकी प्रोडक्शन के, इसकी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल होती है वो महंगी हो गई है। महंगी होने से लामहला इसकी कास्ट बढ़ती है, वो बढ़ी है, तो उसकी वजह से ये महंगी होगी। और इस वक्त जो रेट चल रहा है ये कम तरीन रेट है आज के दौर का। ये 350 से ऊपर की चिकन की कीमत जा रही है और आप इसे कम रेट कह रहे हैं? आजकल 325 के लगभग जा रही है और ये कम तरीन रेट है। अब देखें, करेले 280 रुपये किलो हैं, टमाटर 150 रुपये किलो है, प्याज 90 रुपये किलो है। और जिस मुल्क में लेमन 1200-1500 रुपये किलो बिकती हूँ, वहाँ चिकन की कीमत मतलब गोश्त की 300-325, कुछ ज़्यादा नहीं। लोगों की कुव्वत ख़रीद कितनी मुतासिर हुई है? अच्छा, ये सारे कहते हैं कि कुव्वत ख़रीद मुतासर होगी, कम हो गया, लेकिन इस लाहौर में पहले 6 लाख किलो मुर्गी आती थी, आजकल 30 लाख किलो आ रही है। अब आप खुद, आबादी भी तो बढ़ गई ना, लेकिन जो गरीब रिक्शा ड्राइवर है वो वाकई नहीं खा सकता। अगर मैं अपना ज़ाती तजर्बा जो है उसको शेयर करूँ ना, तो हम लोग घर में अगर चिकन पकाते थे और हफ्ते में एक आध दफ़ा होता था और एक बोटी मिलती थी। और अब तो मेरा ख्याल पकता भी ज़्यादा और खाया भी ज़्यादा जाता है। लेकिन ये सिर्फ बातें हैं, कोई कुव्वत ख़रीद कम नहीं हुई। लोगों के सोर्सेज भी बढ़े हैं, वसाइल भी बढ़े हैं, और उनकी कुव्वत ख़रीद वैसी की वैसी ही है। आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाएँ, अच्छे किसी माल में चले जाएँ, रश लगा नज़र आता है। बस लोग कहने को कहते रहते हैं, लेकिन अमलन है नहीं है सर। अच्छा, चिकन का कारोबार कैसा है? लोग आ रहे हैं, कारोबार अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, या फिर कोई मुतासिर होता है कारोबार? देखिए, चिकन का कारोबार मेरे ख्याल में अगर हकीकी तजिया किया जाए तो इस जैसा कोई और कारोबार ही नहीं। मैं रिटेल की बात कर रहा हूँ, ये शॉपकीपर्स वाली। फार्मिंग एक अलहदा से बिज़नेस है, उसमें अप डाउन आता रहता है। लेकिन ये एक ऐसा बिज़नेस है जिसके लिए किसी ख़ास इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, और एक मकबूल आमदन अगर एक बंदा जो
नॉर्मल उसकी एजुकेशन है, मैट्रिक पास है या FA किया हुआ है, अगर वो एक दुकान खोल के बैठ जाता है उसको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती और 50, 60, 70 हज़ार महीने का वो आसानी से कमा सकता है। एक अच्छा रोज़गार आप इसको कह सकते हैं। अच्छा, मुझे सर ये बताइए, अभी आने वाले वक्त में जब थोड़ा मौसम बदलेगा, सर्दी के महीने भी आगे आने, चिकन की कीमत कम होगी, यहीं पे रहेगी या फिर ऊपर ही जाएगी? अब बात फिर वही आ गई, अगर आपको बताएं तो जो इसका चूज़ा छोटा होता है वो आज से 15-20 दिन पहले 35 रुपये का था, फिर वो 50 का हुआ, आज वो 90 रुपये का है। तो चूज़ा कम होने की वजह से उसका रेट बढ़ा हुआ है। तो जब चूज़ा ही कम है तो उसके आगे प्रोडक्शन कहाँ से आ जाएगी? चूज़े क्यों कम है? क्या लोगों ने फॉर्म छोड़ दिए हैं, कारोबार नहीं कर रहे, क्या हो रहा है? उसकी वजह ये पिछले दिनों हो रहा है, जो गुजरे हैं दिन उनमें नुकसानात ही उनके बहुत ज़्यादा हुए हैं। असल में बेसिक जो इसका फार्मर है, जो इसका सप्लायर है या जो इसकी प्रोडक्शन करता है, वो बहुत ज़्यादा लॉसेस में गए हैं। डीजल उनको महंगा हो गया, उनको बिजली महंगी होगी, उनकी फीड महंगी होगी। एक साल में 2000 रुपया फी बोरी 50 किलो की फीड बढ़ गई। उनकी कास्ट उतनी बढ़ गई, इतनी ज़्यादा, लेकिन उतनी ज़्यादा मुर्गी की कीमत नहीं बढ़ी। अगर उनको पहले 250 रुपये बेच के 10 रुपये किलो बचते थे, अब 350 बेच के 10 नहीं बच रहे, तो उसकी वजह से प्रोडक्शन कम हो गई है। फार्मर जो है ना वो बंद हो गए, फार्म काफ़ी सारे बंद हो गए, फॉर्म्स काफ़ी सारे बंद हो गए। अब आने वाले वक्त में चिकन सस्ता या महंगा, ये बताइए। देखिए, मुझे तो 450 नज़र आ रहा है। कितनी देर में अंदाजन? 1 महीने बाद, क्योंकि इन दिनों प्रोडक्शन जो अब चूज़ा जा रहा है, इसकी कीमत तो फिर आगे बढ़नी है और आगे रबीउल अव्वल में इसका सीज़न भी आना है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि मौसम प्लेजेंट हो रहा है, उसमें ग्रोथ इसकी अच्छी होती है, लेकिन इसकी जो सप्लाई इस वक्त है उससे सप्लाई कम हो जाएगी और डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है तारिक जावेद साहब, एक DC की जानिब से नोटिफिकेशन भी आया और ये सामने आपने लगा भी रखा है, ज़रा कैमरामैन भाई दिखाइए कि हुकूमत पंजाब लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक कंज्यूमर के मुफाद को मद्देनजर रखते हुए हर दुकान पर मुर्गी का गोश्त साफ करके वजन किया जाएगा, यानी कि उसमें जो मुर्गी के पार्ट्स होते हैं जिसमें चोंच है, पोटा है, उसको वजन में शामिल नहीं किया जाएगा। खिलाफ वर्जी की सूरत में नंबर भी लिखा गया है जिस पे शिकायत करनी है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा सर। देखें, ये भी आपके पिछले प्रोग्राम में बात हुई थी और बहुत सारे दूसरे चैनल्स पे भी ये बात हुई और इसके लिए मैंने और मेरी टीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत की और ये टोटल कंज्यूमर्स के मफाद के लिए है। इसमें जो एक कम तोलते हैं उनका कला कमा होता है और एक कंज्यूमर को जो है ना वो गोश्त साफ़ होके वज़न होके मिलता है। ये हमने इम्प्लीमेंट भी करवाया, DC साहब से भी करवाया, हाई कोर्ट से भी करवाया, लेकिन इसमें अब इम्प्लीमेंट जो करवाना है वो DC ऑफिस ने करवाना है या लाइफ स्टाइल डिपार्टमेंट ने करवाना है। मेरी कल भी बात हुई है लाइफ स्टाइल डिपार्टमेंट से, वो कह रहे हैं जी हम इस पर 1-2 दिन में क्रैकडाउन शुरू करने वाले हैं। तो आपके तवज्जो से भी ये सब सरकारी इदारों से, क्योंकि ये पुराना तरीका है कि लोग कीमत बढ़ा देते हैं, अगर पार्ट्स निकालते हैं तो कीमत बढ़ा देते हैं, लेकिन अच्छा फैसला है अमल दरामद हो जाए फिर अच्छा फैसला। देखिए, इसमें हमने जो ईटेबल चिकन है उसका रेट मुकर्रर किया है कि जो चीज़ खाई जा सकती है वो वज़न करके देनी है। उसके बाद अगर कोई चर्बी वगैरह तो आता है तो उसका रेट बिल्कुल अलहदा हो, अगर कोई पोटा कलेजी गर्दन नहीं लेता उसका रेट अलहदा से हो, लेकिन ये नहीं कि इसमें चूंच भी डाल दी जाए, इसमें वो इतना सारा दाना भी डाल दिया जाए, पोटा भी ना साफ़ किया जाए। तो ये अब गवर्नमेंट के एंड पे है कि वो क्या करती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है कि तारिक जावेद साहब ने पेश गोई की है कि अभी 1 महीने तक चिकन की कीमत जो अभी 354 रुपये फ़ी किलो पर है, 450 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच सकती है। रीज़न्स बता दिया उन्होंने कि हर चीज़ महंगी हो रही है, बिजली महंगी हो रही है, दाना महंगा हो रहा है, गंदम महंगी हो रही है, प्रोडक्शन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत सारे फॉर्म्स बंद हो गए हैं जिसकी वजह से चिकन अब सस्ता नहीं बल्कि महंगा मिलेगा। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।